शिवमद्वितीयम् अस्मावतीतं शशिशूभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायतीर्थै सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। चंडिकाय एवं सदात्मानं युञ्जनेव सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिनिर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। योगोति चाति स्वप्नशीलस्य जागतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्तेत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो निङ्गते सोपमा स्मृता। योगिनो यत चित्तस्य युजिता योगदात्मना। यत्रोपरते चित्तं धृतं योगसेवया। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। अपने 17 श्लोक हो गया था, उससे आगे का 18 करते। यदा विनयतं चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते। पीछे बताया था कि साधक जो साधना करना चाहता है योग, उसके लिए खान पान क्या होना चाहिए, आहार विहार क्या होना चाहिए, जागृत सुषुप्ति किस रूप में होनी चाहिए, तो ये सारा बताया था। अब जब व्यक्ति योग के अभ्यास के माध्यम से धीरे धीरे अपने जो विनियतम विशेष नियतम विशेष प्रकार से निरुद्ध कर दिया है चित्त, जिसने निरुद्ध करने का मतलब होता है कि बाहर की वृत्तियों को अंदर ना आने दे, अर्थात बाहर के विषयों को अंदर न आने दे। जिसने अपने चित्त को इस प्रकार से साध्य सिद्ध कर दिया है कि बाहर की वृत्तियाँ उसके चित्त के अंदर प्रवेश न करें, अर्थात वहाँ पर रजोआत्मक तमोआत्मक, रजोगुणात्मक तमोगुणात्मक वृत्तियाँ समाप्त हो जाती लगभग, और केवल सात्विक वृत्ति रहती है, सात्विक भाव रहता है। तो ऐसी स्थिति में केवल और केवल सात्विक वृत्ति ही उत्पन्न होती है। जब सात्विक वृत्ति उत्पन्न होती है और बाहर के सारे दरवाजे बंद होते हैं तो वृत्ति बाहर नहीं जाती। जैसे हमारी आँख है, बंद है,
चक्षु है, कर्ण है बंद है, नाक है बंद है, जीवा है बंद है, त्वचा है बंद है, अर्थात किसी भी इंद्रियों का भान नहीं होता और इंद्रियों के तरफ से चित्त की वृत्ति जाती नहीं, बाहर प्रवेश नहीं करती। जब बाहर नहीं जाती तो बाहर के विषय भीतर नहीं आते, तो उस समय जो है ना वृत्ति केवल अपने आप की वृत्ति, केवल अपनी वृत्ति जो है अपने अंतरात्मा में अंतर्मुख होकर के वृत्ति रहती है। और इस प्रकार से जब वृत्ति विशुद्ध हो जाती है, रजोगुण और तमोगुण से निवृत्त हो जाती है, दोषों से निवृत्त हो जाती है, तो अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध होता है और शुद्ध अंतःकरण के अंदर सात्विक वृत्ति की उत्पत्ति होती है। ऐसा होता है, एक दर्पण होता है, तो दर्पण में जैसा हमारा चेहरा है, जैसे हमारी आकृति, जैसे हमारी शक्ल है, हम वैसा शीशे के अंदर देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जब हमको शीशे में अपनी आकृति ठीक हमको नहीं दिखाई देती, जबकि उसके अंदर मैल हो, जैसे भाप वगैरह लगी होती है या कोई धूल वगैरह लगी होती है, तो ऐसी स्थिति में हमारी आकृति हमको ठीक आभास होता है, लेकिन आकृति हमको नहीं दिखाई देती। फिर शीशा है, लेकिन शीशा पेंडुलम की तरह हिलता है। जब हिलता है तब उस समय भी है हमारी आकृति हमें ठीक नहीं दिखाई देती, और शीशा ढका हो तो नहीं दिखाई देती। उसी प्रकार से अंतःकरण जो है उसमें 3 दोष होते हैं, मल, विक्षेप और आवरण। मल क्या है कि शीशे पर धूल जैसे होती है, विक्षेप क्या है शीशे का जो हिलना होता है, और आवरण क्या है शीशे को ढका होता है। तो जिस प्रकार से शीशे को देखने के लिए ये तीनों दोष की निवृत्ति होनी चाहिए, उसी प्रकार से आत्मा के अंदर, अंतःकरण के अंदर आत्मा का प्रतिबिंब जो है वो देखने के लिए ये तीनों चीज की निवृत्ति अनिवार्य है। विक्षेप नहीं होना चाहिए, मल नहीं होना चाहिए, विक्षेप नहीं होना चाहिए और आवरण नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अंतःकरण के अंदर मल क्या है कि अनेक जन्मों के संस्कार हमारे मल, और एक प्रकार की वृत्ति होती है, जब इंद्रिय बाहर जाती है तो बाहर के विषयों को लाती है, वो मल हो जाता है। एक होता है कि अनंत जन्मों के जो संस्कार है, संस्कारों का जो उद्भाव होता है, संस्कार जब स्मृति के रूप में आते हैं तो स्मृतियाँ बन करके वो बल बन करके आपको बाधित करते हैं। अनुभव करते हैं हम लोग कि जैसे कि 10 वर्ष पहले कोई चीज़ हमने देखी, आंखें बन गया, एकदम सामने आ गई। अब आंख से तो नहीं देख रहे उसको, कान से नहीं सुन रहे, स्पर्श नहीं कर रहे, रस नहीं आस्वादन कर रहे, लेकिन वो संस्कार जो है वो एक प्रकार से सामने आकर के उस रूप में वृत्ति बनती है, और वृत्ति जो है वो इस प्रकार का मैल बनती है, वो एक प्रकार का मैल होता है। तो जब अंतःकरण पर इस प्रकार का मैल आ जाता है तो हमें आत्मा के स्वरूप का भान नहीं होता है। फिर चित्त विक्षिप्त होता है। चित्त विक्षिप्त होने के कई कारण होता है, इसमें सबसे बड़ा कारण होता है भय, क्रोध, काम, लोभ, ये सब चित्त की विक्षेप के कारण होता है। तो जब इस प्रकार के चित्त विक्षेप होता है तो उस समय भी आत्मा में जो अंतःकरण में आत्मा का जो प्रतिबिंब पड़ता है वो हमको उस समय दिखाई नहीं देता है। बिंब क्या है और प्रतिबिंब क्या है आप साथ जानते होंगे। बिंब किसको कहते हैं? बिंब कहते हैं हमारे शरीर को बिंब कहते हैं, और बिंब का प्रतिबिंब शीशे में जो दिखाई देता है वो प्रतिबिंब है। उसी प्रकार से हमारा अंतःकरण जो है वो तो है प्रतिबिंब का आश्रय, और आत्मा जो है वो बिंब है। तो आत्मा जो है बिंब है वो अंतःकरण रूपी शीशे के अंदर वो प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देता है, वहाँ चैतन्य का आभास होता है।
तो इस प्रकार से जब चित्त ऐसा निर्मल हो जाता है तो आत्मनि आत्मनि उत्तिष्ठते, चित्त आत्मा में ही स्थित होता है। अर्थात जैसे हमारी आकृति शीशे में जैसे स्थित होती है, उसी प्रकार से आत्मा का प्रतिबिंब चित्त के अंदर, अंतःकरण के अंदर प्रतिबिंबित होता है और वो हमको आभास होता है। जब हम उसको देखते हैं तो उस देखने में समझो कि हमारी सारी चित्त वृत्ति जो है वहाँ पर एकाग्र हो जाती है। ऐसे हम शीशे को देखते हैं, जब हमारा चेहरा हम देखते हैं तो चेहरा देखकर हमको बड़ी प्रसन्नता होती है, और प्रसन्नता होती है तो चित्त वहाँ पर बिल्कुल लग जाता है। अब ये जो स्थूल विषय है इसलिए वहाँ पर स्थूल रूप में लगता है, लेकिन ये सूक्ष्म विषय होने के कारण, अंतर्मुख होने के कारण वह निरंतर इस प्रकार का प्रवाह बनता है। तो इस प्रकार से यदा विनियतम चित्तम, विनियत मैंने सब प्रकार की जो वृत्तियां हैं अवरुद्ध हो जाती है, सात्विक राजस तामस वृत्तियां अवरुद्ध हो जाती है और केवल विशुद्ध वृत्ति रहती है। ऐसा चित्त जो है आत्मनिव अर्थात अंतःकरण में जो है वो प्रतिबिंबित होती है। निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो, और ऐसी अवस्था में जब मन कामना कौन करता है? कामना कौन करता है? मन करता है कामना। तो विभिन्न प्रकार की इच्छाएं जो है मन करता है। तो मन जो है किसी एक कार्य में नियुक्त हो जाए, एक जगह पर स्थिर हो जाए और मन के पास दूसरा कोई कार्य न हो, तो फिर मन जो है ये सोचने विचारने का, इच्छाओं का काम नहीं करता। तो मन जब हमारा परमात्मा के अंदर लीन हो जाता है, अंतःकरण के अंदर आत्मा का प्रतिबिंब होता है और ये जो प्रतिबिंब या जो अंतःकरण है वो सर्वथा एकाग्र हो जाता है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की कामना मन में उत्पन्न नहीं होती है। निष्प्रिय सर्वकामी, सब प्रकार की कामनाओं से निवृत्त हो जाता, निश्चित हो जाता है। ऐसे समय पर युक्त इत्युच्यते, उसको युक्त के रूप में उसको युक्त कहा जाता है, अर्थात संयुक्त, युक्त जुड़ा हुआ, अर्थात आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ, ऐसा योग जो है इसको इस प्रकार से कहा जाता है। नैंगते, इसी प्रकार से इसका उदाहरण देते हैं। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता, योगिनो यथ चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा दीपो निवातस्थ, जैसे निवात, निर्गत वात, वातन, जिस प्रकार से दीप किसी प्रकार की वायु न हो, जब बिल्कुल वायु न हो और दीप खड़ा है। अच्छा, एक बात ये भी है कि सर्वथा वायु का अभाव होगा तो दीप बुझ जाएगा, है ना? लेकिन वायु के द्वारा चले, वायु जो है एक प्रकार से प्रवाहित होती है, तो दीप वैसे हिलता मिलता है। और वायु बिल्कुल शांत स्थिर होती है तो दीप भी स्थिर होता है। तो इसके अंदर निर्वात दीप, बात का मतलब प्रवाहित, वायु प्रवाहित न हो ऐसे समय पर यथा दीपो निमातस्थो निमात नेंगते सोपमा स्मृत, अंतःकरण की ऐसी उपमा दी गई है, अंतःकरण की ऐसी उपमा दी गई है। नेंगते, किसी प्रकार के हलचल नहीं होती। अब दीप देखते हैं, जैसे कि इसका अपना नखंडर दीप जल रहा है, उस दीप के अंदर चारों तरफ से वायु नहीं जाती है और दीप है तो एक धारा से दिखाई देता है, किसी प्रकार से हलचल उसके अंदर नहीं। तो अब दीप जो है उसकी उपमा अंतःकरण के रूप में दिया, अंतःकरण को उसके ऊपर दी कि अंतःकरण अंदर जब आत्मा के साथ तादात्म्य हो गया है, वृत्ति उसके अंदर उत्पन्न नहीं हो रही, तो वो उसके अंदर किसी प्रकार की हलचल नहीं। मन में जब वृत्तियां उत्पन्न होती है तो समझो कि
ये मन भागता है, हिलता डुलता करता है, लेकिन मन में किसी भी प्रकार की कोई वृत्ति उत्पन्न नहीं होती। ऐसी स्थिति में मन जो है बिल्कुल स्थिर रहता है। तो ये अंतःकरण स्थिर रहता है। तो इस प्रकार से ऐसा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य, योगी का यत चित्त, यत मैंने जो प्रयत्न पूर्वक या अभ्यास पूर्वक चित्त को जो उन्होंने निर्वृत्त किया है, किसी प्रकार से वृत्ति से अभाव किया, वृत्ति का अभाव हुआ है, ऐसे योगी जो है युञ्जतो योगम आत्मनः योगम युञ्जतो आत्मनः योगिनो चित्तस्य बन नहीं रहा है, इसको थोड़ा गड़बड़ हो गई। सर्ववृत्ति शून्य, सब प्रकार की वृत्ति से शून्य, अंतःकरण में किसी प्रकार के वृत्ति उत्पन्न न हो, शून्य। आपादितम चित्तम विगत रजस्तमसात्मात्मकम, रज जिसके अंदर रजोगुण निकल गया हो, जिसमें तमोगुण निकल गया हो, ऐसा अंतःकरण जो है स्वच्छत्वा, अत्यंत स्वच्छ साफ सुथरा, सर्व विषयाकार ग्रहण सामर्थ्यमपि, यद्यपि हमारा अंतःकरण अनेक प्रकार की वृत्तियों से सर्वाकार वृत्ति बन सकती, अनेक प्रकार की वृत्ति, लेकिन स्वच्छ अंतःकरण होने के कारण उसमें वृत्ति उत्पन्न नहीं होती, अर्थात मन एकाग्र होकर वहाँ स्थिर है, किसी प्रकार का विषय न होने के कारण वृत्ति उत्पन्न नहीं होती है। ऐसी सर्व तो निरुद्धत्वात्, सब प्रकार से निरुद्ध होने के कारण, निरुद्ध मैंने इंद्रियां बाहर जाते नहीं, संस्कार उत्पन्न होते नहीं, संस्कार को हमने रोक रखा है, यानी कि एकाग्र चित्त से हम केवल और केवल अपने लक्ष्य का आह्वान कर रहे हैं या लक्ष्य का ध्यान कर रहे हैं। इस दृष्टि से जो है चित्त एकाग्र है वहाँ पर। आत्मनि प्रत्यक्षिति, अब ये क्या है कि आत्मनि प्रत्यक्षिति, जो हमारा अंतःकरण है वो प्रत्यक्षित मेरे चैतन्य है। आत्मा जो है चैतन्य, उस चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है अंतःकरण के अंदर। आत्मा के जो आत्मा जो स्वरूप है उसका प्रतिबिंब पड़ता है, उसका प्रकाश पड़ता है अंतःकरण के अंदर, और वो अंतःकरण जो है इस प्रकार का वहाँ विशिष्टित होता है। वृत्ति साहित्य राहित्य भी स्वतः सिद्ध सा आत्मा नहीं बन रहा है। दो श्लोक हुए हैं। यथा दीपो निमातस्तु नेंगते सोपमास्मृता योगिन चित्तस्य, तो निवात वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा है चित्त की। आत्मा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के यत संयत जीते हुए, यानी कि संयत में जीते हुए मन को, चित्त को इस प्रकार का चित्त कहा गया है कि मन वहां पर एक शब्द नहीं बन, दोबारा मैं बता करके ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम वो अब बताता हूँ।